रचना का हुआ मेकओवर। होने वाली दुल्हनिया की खुशी। जल्द बजेंगी शादी की शहनाइयां। जी हाँ, आप सबकी प्यारी जागृति रियल लाइफ में शादी करने जा रही है। उनकी सगाई तो हो चुकी है और अब तैयारी शुरू हो गई है शादी की। और ऐसे में आज सास बहू और बेटिया में वो बन गई हैं हमारी खास मेहमान और पहुंच गई हैं शैलोम सैलून में करने खुद का मेकओवर। भाई शादी होने वाली है, ऐसे में मेकओवर तो बनता ही है। भाई आज तो ये फ्लॉन्ट करेंगी अपनी सगाई वाली रिंग, होगा इनका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को आज ये करेंगी पैम्पर। और इतना ही नहीं, आज तो सास बहू और बेटिया में रचना मिस्त्री शेयर करेंगे अपनी सगाई और शादी की सारी बातें। और साथ ही हम जानेंगे रचना और अमित की लव स्टोरी। और ये सारी चीजें आज रचना मिस्त्री एक्सक्लूसिवली सास बहू और बेटिया में बताने वाली है। तो चलिए सीधा चलते हैं करनी रचना से खास मुलाकात और करते हैं इस मेकओवर वाले डे आउट की शुरुआत। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो ऐसी एक एक्ट्रेस है हमारे साथ, आप सबकी प्यारी जागृति, जो शादी का लड्डू चखने जा रही हैं। हाय, वेलकम टू सास बहू और बेटिया। थैंक यू सो मच। सो क्या फीलिंग है, मतलब लड्डू चखने की बारी आने वाली है, तो आधा तो हो गया है, मतलब एंगेजमेंट हो गई है। आधा तो हो गया है। बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारी तैयारी है, बहुत सारे प्रेशर है, बहुत सारा स्ट्रेस भी है कि भाई ये भी करना है, ये भी होता है। एंड प्लस इट्स एन इंटरकास्ट मैरिज, वो पंजाबी है, मैं गुजराती हूँ, तो डबल धमाल है। दो सबसे लाउडेस्ट कम्युनिटी शादी कर रही है, तो यू कैन इमेजिन द केओस। बट अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बहुत खूबसूरत शुरू होने वाला है, वो वाली फीलिंग है। और दोनों ही कम्युनिटी में ऐसा है कि धूमधाम से शादी होती, कोई कमी नहीं रखते। एंड दोनों बहुत लाउड कम्युनिटीज़ है, अगर आप देखोगे तो मतलब पंजाबीज आर ऑल्सो वेरी लाइक पंजाबी आ गए हुए लाइक दैट। एंड गुजरातीज आर ऑल्सो वेरी लाइक, जहाँ मतलब कुछ हो नहीं हो, गरबा इज़ लाइक नेसेसरी लाइक दैट एंड ऑल। एंड वी आर वेरी लाउड अबाउट एवरीथिंग कि जैसे वो कहते हैं ना कि गुजराती लोग बात भी करते तो ऐसा लग रहा है झगड़ा कर रहे हैं क्या। तो या आई नो द फीलिंग कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है अब, बट इट्स फन क्योंकि एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि यूजुअली लोगों की लव स्टोरीज में ऐसा होता है कि इंटरकास्ट होती है तो बहुत सारी ऐसे जो कहते हैं ना बॉलीवुड की फिल्में देख के हम कर सकते हैं, अरे हमारा तो बहुत स्ट्रगल था, हमको तो फैमिलीज़ को मनाना पड़ा, पहले ये था। हमारी दोनों फैमिलीज बहुत एक्साइटेड थी, मतलब उन्होंने बहुत ही पहले एक्सेप्टेंस दे दिया था। एंड आई फील दे वर सो हैप्पी टू एक्सेप्ट द अदर कल्चर। मतलब माई पेरेंट्स ऑल्सो दे लाइक हाँ अपनी जो रस्में होती है सब बताना, हम सब करेंगे। एंड उनके पेरेंट्स भी ऐसे कि यू टेल अस वॉट एवर इट इज़, हम सब करेंगे। तो इट वॉज़ वेरी नाइस, इट वॉज़ सरप्राइजिंगली न्यू एंड अच्छा लग रहा था ये देखकर। अब बस शादी तक ऐसा ही रहे। वैसे हम पूरी स्टोरी तो बाद में जानेंगे। वैसे होने वाली दुल्हनिया आज आ गई है खुद को पैम्पर करने के लिए, बहुत ज़रूरी है ना पैम्परिंग शादी से पहले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स लाइक मस्ट। एंड शादी से पहले भी, एंड शादी के एक फंक्शन जैसे भी एंगेजमेंट हो गई है, तो अब ऐसा लग रहा है अब थोड़ा थकान उतर जाए तो मैं वापस शादी की तैयारियों पे जुड़ूँ। तो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। मेकओवर भी तो ज़रूरी है। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज हम लोग कुछ शायद वैसा ही सोच रहे हैं, थोड़ा कुछ न्यू लुक टाइप फॉर द वेडिंग। तो बाकी चीज़ें अंदर करेंगे, हम यहाँ आ गए हैं इस सैलून में। So let's go inside first, yeah? Yes. So शैलोम बाय वनीला में हम पहुंच गए। अब हैंड ओवर करते हैं मलिका और रचना को, यही बताएंगे क्या मेकओवर आज होगा दुल्हन का। थैंक यू। क्योंकि ये हमारी प्यारी सी होने वाली आपकी सबकी फेवरेट दुल्हनियाँ है, हम इनको देंगे हल्का हल्का सा मेकओवर। इनके जो हेयर है इनको हम करेंगे थोड़ा सा हाईलाइट्स, ताकि ये जब घूमने जाए शादी के बाद तो थोड़ी फैंसी सी लगे। मैंने भी यही कुछ सोचा था क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैंने आई थिंक अपने बालों को टच ही नहीं किया। बिकॉज व्हेनेवर यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, स्पेशली जब आप ऐसा मैं IPS का रोल कर रही थी, तो यूजुअली ज़्यादा मुझे करने नहीं मिलता है कुछ बालों के साथ, स्पेशली कलर या कुछ। मैं चाहती हूँ इस बार तो लेट्स गो आउट एंड आउट, कुछ ऐसा कि भाई अलग, ये रचना ही है, ऐसा कुछ करते हैं।
तो भाई आज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ढेर सारी किस्से कहानियाँ हम आज रचना से जानने वाले हैं, उनके सगाई के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में और शादी के प्लान्स के बारे में। तो शुरू हो चुका है इनका ये मेकओवर वाला प्रोसेस। वैसे आज रचना अपने साथ लेकर आई है ये पिक्चर, जिसमें वो बताएंगी कि उन्हें किस तरह से अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हम इसको गीता रचना से सीता रचना बनाएंगे। Yes. नाइस वन, नाइस वन। मतलब मैंने सोचा था सिमिलर ऐसा कुछ करना है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हेयर कलर है, एक्साइटमेंट तो होती है कि यार क्या करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो मैंने बोला आई शुड ऑल्सो गो प्रिपेयर्ड सो दैट यू नो मालिका फील्स कंफर्टेबल, क्योंकि शी इज कम प्रिपेयर्ड विद व्हाट शी वांट्स। तो मेरे दिमाग में था कि इस पेज पे कुछ अच्छा सा ऐसे व्हाट एवर शी फील्स सूट्स मी द बेस्ट, आई वुड गो विद दैट। ये थोड़ा सा मौका कॉफी टोन्स में है, विच विल लुक वेरी वेरी क्लासी एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी सम काइंड ऑफ विजुअल डिफरेंसेस। Thank God. Yes. That's what I was aiming for. Yes, yes. और इससे बाल डैमेज भी नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड इन्होंने नहीं चूज़ किया है। सो वेरी गुड चॉइस। एंड कंसिडरिंग जितना हम लोग हमारे हेयर पे ट्रीटमेंट्स होती है या एवरीडे जो हीट ट्रीटमेंट्स होती है, स्ट्रेटनिंग्स, कर्ल्स, ये वो, तो उसके बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर हेयर कि आप अपने बालों के साथ क्या कर रहे हो। और जो शूट लाइट्स है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है बालों को। Yes, बहुत ज़्यादा। या वेरी हार्श। Yes, सो उस yes. हिसाब से आई ऑलवेज बी ऑन द सेफर साइड, बट आई वाज लाइक यार इस बार तो कुछ कर ही सकते, अब तो मतलब करना ही चाहिए। इतना हीट हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो कि स्ट्रेटनिंग हो गया, कर्ल्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, उसमें भी फंक्शंस आते हैं, तो ये वो, प्लस गर्मी में इतना हर एक सेट पे तो एसी होता नहीं है यू नो यूजुअली, तो पसीने वसीने से भी बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। बट शी इज़ मेंटेन्ड हर हेयर वेरी वेल। तो शुरुआत हो चुकी है, तो क्या फर्स्ट स्टेप हुआ है पहले ये बताइए। आई थिंक वो टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बालों पे बिना ब्लीच के अगर हो पाएगा तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ब्लीच जितना कम यूज़ हो बालों पे उतना अच्छा होता है। दे आर ट्राइंग के, क्योंकि वर्जिन हेयर जो होते हैं जिन पे कभी कलर नहीं हुआ होता है उसे वर्जिन हेयर कहते हैं, बट हमने कभी ना कभी तो करवाया ही होता है, सो इट्स नॉट वर्जिन। सो दे आर जस्ट चेकिंग कि अगर बिना ब्लीच के हो जाएगा तो बेस्ट है, वरना फिर शायद हमें ब्लीच करना पड़ सकता है। सो लेट्स होप कि बिना ब्लीच के हो जाए, बिकॉज बिना ब्लीच के होना बहुत अच्छी बात होती है। ब्लीच हम नहीं यूज़ करेंगे, हम बहुत अगर करना भी पड़ा तो अच्छे क्वालिटी के प्री लाइटनर्स हाई लिफ्ट यूज़ करेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी। तो भाई अब धीरे धीरे सारा प्रोसेस होगा। वैसे इसी बीच रचना ने हमसे शेयर की अपनी सगाई की ये कहानी। कितनी एक्साइटेड है पूरा मेकओवर के लिए आप? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक इट्स बीन 2 years मैंने अपने बालों को कलर या सच कोई लुक अलग से जो कहते हैं ना, वो हेयर कट तो ऑब्वियसली बात है हम करवाते हैं, बट आई हैव नॉट टच्ड माई हेयर फॉर अ प्रॉपर मेकओवर काइंड ऑफ अ चेंज के हाईलाइट्स करवाया हो या कुछ करवाया हो। 2 years बैक आई हैड डन समथिंग लास्ट, आई रिमेंबर, उसके बाद से मैंने नहीं करवाया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट हाउ विल दिस टर्न आउट। खुद को एक अलग तरीके से देखना इज, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, कि 2 साल से मैंने अपने बाल ऐसे ही देखे हैं, सिंपल ब्लैक डार्क ब्राउनिश। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। शो भी चल रहा था तो उसमें ज़्यादा चेंजेस? एक्चुअली पूरा 1 साल शो ही चल रहा था, एंड यूजुअली जब आप एक शो कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट एडवाइज्ड, एंड इनफैक्ट बोला ही जाता है कि प्लीज़ मत करिए, डोंट मेक एनी मेजर लुक चेंजेस। एंड आज जो हम करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा, वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। देयर इज गोना बी हाईलाइट्स एंड कलर्स एंड दिस एंड दैट। तो अगर मैं वो जागृति के वक्त करती तो यू एंड आई बोथ नो क्या होता। तो पूरा मौका है आज तो पूरा मौका है भाई। आज तो मतलब जैसे उन्होंने कहा ना, गीता को सीता बनाएंगे आज हम। अच्छा, वैसे एंगेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो अपने ऑडियंस को रिंग दिखा दीजिए आप प्लीज़। बहुत ही स्वीट सिंपल थी, बिल्कुल मेरे जैसी रिंग है जैसी मुझे चाहिए थी। टिंग टिंग टिंग। आपकी चॉइस है। यस, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट। सो आई एम श्योर हर लड़की इस बात से रिलेट कर पाएगी कि जब भी हम एंगेजमेंट की बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं, दिस इज़ समथिंग दैट स्टेज विद यू फॉर एवर।
एंड यू वांटेड टू बी वेरी स्पेशल, यू वांटेड टू बी वेरी वेरी यू नो, जो आपके बारे में या आपकी एटलीस्ट मेरा ये मानना था कि जो मेरी पर्सनालिटी के साथ जैसी मैं हूँ वैसी मेरी रिंग होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली बात है, ओवर द ईयर्स मैंने बहुत सारे पिक्चर्स सेव करके रखे थे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा. बट देन जब चीज़ें फाइनल हुई कि ओके फाइन अब एंगेजमेंट करनी है, तो तब सोचा कि अब कैसी रिंग, सारे फ़ोटोज़ निकालेंगे, सब में से बेस्ट डिज़ाइन ये वो. एंड हुआ ये था कि मैं और अमित हम लोग कहीं ऐसे महावीर नगर साइड पे चाट थोड़ा खाने के लिए गए थे. एंड वहाँ पे ना बहुत सारे सुंदर सुंदर ऐसे ज्वेलरी के स्टॉल्स लगते हैं. एंड वहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे मुझे ये रिंग दिखी इमिटेशन में. ये सेम रिंग थी बट मतलब थोड़ा अलग था, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा डायमंड सेटिंग अलग था उसका, बट सेम डिट्टो सेम रिंग दिखी ऐसे इमिटेशन में. मैं रिंग देखी, मैंने ऐसे रखी, मैंने बोला दिस इज द रिंग आई वांट. एंड अमित इज लाइक आर यू श्योर यू डोंट वांट टू सी एनी अदर डिज़ाइंस? आई मीन यू नो यूजुअली गर्ल्स गो फॉर वेरी लाउड डिज़ाइंस. लड़कियों को मतलब मैंने मोस्टली जो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है मैं वो बोल रही हूँ. मैंने देखा कि यू नो थोड़ा पॉप ऑफ डायमंड होना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे बड़ा सा कुछ. मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरी पर्सनालिटी के साथ ब्लेंड हो जाए. इट हैज़ टू बी स्टेटमेंट एट द सेम टाइम, वेरी सिंपल, वेरी क्लासिक, वेरी मी. सो आई डिडंट वांट टू मेनी डायमंड्स, आई जस्ट वांटेड वन सिंपल डायमंड, वो भी मुझे एकदम बड़ा नहीं, समथिंग नाइस, स्मॉल, डेलिकेट. एंड वही एग्जैक्ट रिंग मैंने जूलर्स से कहकर सेम बनवाई है. तो यस, ये वही रिंग है जो मैंने महावीर नगर से खरीदी थी किसी स्टॉल से इमिटेशन की. एंड मैंने उनको वो डिज़ाइन दी एंड जूलर हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब. उन्होंने सेम वैसी जैसी मुझे चाहिए थी बनवा के. वैसे हमने एक चीज़ नोटिस कर ली, भले ही रचना ना बताए, ये रिंग के साथ साथ यहाँ ए भी लिखा है. तो दैट्स आवर लोगो, इट्स A&R. तो अमित एंड रचना का लोगो, जो मैंने एंगेजमेंट के नेल्स करवाए थे, तो मेरे को ऐसे सिंपल नेल्स चाहिए, जैसे कि मैंने कहा वही सिंपल एंड क्लासी. तो मैं वही सिंपल एंड क्लासी काइंड ऑफ नेल्स आई वांटेड, जस्ट लिटिल क्रोम. बट मैंने बोला कुछ तो करे, तो मैंने फिर ये रिंग फिंगर पे ये क्यूट सा लोगो बनवाया था हमारा. सो या है ना, मतलब सिंपल क्लासी, वेरी रचना. जो मुझे जानते थे नो दिस इज़ वेरी रचना, दिस इज़ वेरी रचना, दिस इज़ वेरी रचना. सो बाकी की लव स्टोरी भी हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा और इनको पैम्पर होने के बाद. रुक के. तो भाई हेयर कलरिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच थोड़ी पेट पूजा भी तो बनती है. वैसे रचना शादी के बंधन में बंधने वाली है, इसीलिए वो अपनी डाइट का पूरा ख्याल रख रही है और डाइट वाला खाना ही खा रही है. इट्स अ ग्रीन जूस. बहुत सारे लोग इसके बारे में अब जानते हैं. इतना कोई ऐसे स्पेशल आजकल जो मैं देख रही हूँ ना कि लोग जितना ध्यान दे रहे हैं ओवरऑल भी खुद की डाइट पे, खुद की हेल्थ पे, तो दे नो व्हाट दिस इज कॉल्ड ग्रीन जूस. इसमें क्यूकम्बर और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, पुदीना विदीना सब मिक्स करके ऐसे ग्राइंड करके इसको बनाया जाता है. दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, यू नो, ग्लो. सो येस, दिस इज़ ग्रीन जूस. आई थिंक ये सबको पीना चाहिए. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुल्हन वुल्हन के लिए, बट आई फील सबको पीना चाहिए. दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. टेस्ट कैसा है? थोड़ा चख के मुझे बताओ. ऐसा होता ना, सी आई थिंक पुदीना एंड द जो कुकुम्बर के थोड़ा मिक्सचर थोड़ा ऐसे देता है आपको, बट इट्स नाइस, आई लाइक इट. सो डाइट का कितना ख्याल रखा जाए? बहुत ख्याल रखा जा रहा है भाई, बहुत. आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विथ वेट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक तो जो खाना, मैं am a गुजराती, प्लीज़ तुम कैसे मुझे बोलोगे मीठा मत खा. बट हर चीज़ में मीठा होता है ना, दाल में ना, एवरीथिंग. ऐसे कहा जाता है, ऐसा है नहीं. इफ़ यू कम टू माई हाउस एंड इफ यू ईट फूड, बहुत मिक्सचर होता है. एंड ऐसा नहीं कि हमारी दाल मीठी होती है, हमारी दाल मीठी नहीं होती है, प्लीज. But yeah, there is a lot of things
एज एन एक्टर भी आपको कंसिडर करना पड़ता है ना. अब तो थोड़े स्पेशल ओकेजन्स आ रहे हैं तो थोड़ा और ध्यान रखना पड़ रहा है कि थोड़ा डाइट पे, थोड़ा वर्कआउट पे, कि क्या पेट में जा रहा है. कि और पहली बार पता है ऐसा हुआ है कि मैंगो का सीज़न है और मैंने बहुत कम मैंगो, बहुत मतलब नहीं के बराबर, मतलब हमारे घर पे आमरस बन रहा है ना, तो मैं लिटरली वो आधी कटोरी पी रही हूँ. एंड मेरी मॉम ऐसे शॉक्ड है. मेरी मॉम ऐसे देख के बोल रही है, मैंने बोला फटाफट फोड़ी यार इन्हें. गुजरातीज का तो है ही आमरस पूरी फेवरेट डिश. लाइक फेवरेट डिश से ज़्यादा आमरस इज लाइक आर, इट्स अ रिलीजन. गर्मी के दिनों में तुमने आमरस नहीं खाया, मतलब रोटली ने रस नहीं खाया, तो तुमने क्या किया? तुम समर में नहीं हो, मतलब तुम कहीं और हो. तो हमारे घर पे जैसे हर गुजराती घरों में आपको इस वक्त दिख रहा होगा आंबे की भर भर के पेटियाँ, तो हमारे घर पे भी कुछ वैसा ही. आज ही सुबह आई थिंक वन ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, उन्होंने भिजवाया रत्नागिरी से, उनके बाग है. इट्स प्लस पॉइंट ऑफ हैविंग महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स. उनके रत्नागिरी में बाग होते हैं. तो उन्होंने वहाँ से इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा फल मैंने बहुत रेयरली देखा है. मतलब वहाँ के मैंगोज जो थे इतने बड़े, एंड दे आर सो यम, बट आई कांट ईट देम, क्योंकि फिर मेरे मुंह पे जो इतने बड़े बड़े अम्बे आते हैं. आई हैव अ वेरी बैड एक्ने प्रोन स्किन, जो इस वक्त आपको नहीं दिख रहा है, नो, क्योंकि मैंने अम्बे नहीं खाए हैं. हाँ, मेरे बाल बहुत बड़े लंबे हैं एंड बहुत घने हैं, तो यूजुअली बहुत दिक्कत होती है. बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, बट शी इज़ वेरी क्विक, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. उनको पता है, एंड शी इज़ वेरी क्विक. आधे से आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ हेयर हो चुके हैं, एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज. वरना मुझे पहले कहा था मैम आपके बाल अच्छे हैं पर बहुत है. या इट्स अ गुड थिंग, टच वुड, इट्स अ गुड थिंग. बट हाँ, आधे बाल हो चुके हैं, बाकी के आई थिंक शी विल डू इट नाउ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके, जैसे तेरे नाम वाली वाइब्स है मेरी फिलहाल. ठीक है, प्लीज. वो क्या था वो गाना था ना, सोने जैसा रंग है तेरा चांदी जैसे बाल. मैंने सीरियसली ले लिया थोड़ा, मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने दिल पे ले लिया है. सोने जैसा रंग है मेरा, फॉइल वाले बाल. हर तरफ फॉइल ही फॉइल है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ. अब मतलब धीरे धीरे ना और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. मैं वैसे भी बहुत एक्साइटेड आई थी कि यार मतलब आई एम गोना नॉट लुक द सेम एनी मोर. अब ये देखने के बाद तो आई एम वे मोर एक्साइटेड. एंड वैसे थोड़ा ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रह जाए तो मैं आप लोग को देख पाऊंगी. इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड इट वाज वेरी स्वीट कि उन्होंने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको. एंड बट मैं बस होप करी कि इसका रिजल्ट अच्छा है. होप नहीं, मुझे पता है अच्छा आएगा. जितनी मेहनत इन्होंने की है वो दिख रहा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है. Yes, everything is healthy now. क्या हेल्दी है? तुम खाना कौन बोलता है? अच्छा लग रहा है खाने. क्या लग रहा है? नहीं, I enjoy eating fruits. I love eating fruits actually. So I'm okay with that. This dish is pure fruit salad. So I'm okay with that. अच्छा लग रहा है, मुझे फ्रूट्स खाने बहुत पसंद है.
मैं फ्रूट्स कितने भी खा सकती हूँ. हाँ, कंपेयर टू इफ यू टेल मी ग्रीन सैलड या फ्रूट सैलड, आई विल से फ्रूट सैलड ऑलवेज. तो बातें करते करते और खाना खाते खाते फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ. अब हेयर वॉश की बारी आ गई. I'll tell you one thing. Every girl with long hair will say yes to this. जिन भी लड़कियों के लंबे बाल होते हैं ना, जब कोई और उनके बाल धोता है ना, इतना अच्छा लगता है. अरे भाई, it is so relaxing because when we wash our hair as a girl who's with such a long hair, इतना दिक्कत होता है. ऐसा लगता है अरे यार अभी तो धोए, अभी तो इनको सुखाना है, फिर नॉट्स निकालना है. बट जब कोई और आपके हेयर वॉश करके देता है ना, ऐसा लगता है वो इंसान भगवान है. ओ मैं हूँ. आज के डेट पे मैं भगवान हूँ. सच में हर लड़की जिसके लंबे बाल है उसके लिए आप भगवान हो. बिकॉज इतना टीडियस प्रोसेस होता है. एंड वेल एनीवे, अभी के प्रोसेस की बात करें तो आई थिंक हम लोग अभी एक कलर अभी हुआ है. अभी इस पर सेकेंड कोट लगने वाला है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये क्या था, क्योंकि एज आई सेड मैं बहुत टाइम बाद कलर करवा रही हूँ. तो आई एम रियली अननोन ऑफ द प्रोसेस राइट नाउ कि क्या होता है, कैसे होता है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये जो वॉश हो जाएगा उसके बाद ये कैसा लगेगा. हेयर वॉश के बाद अब बारी दूसरे स्टेप की, जहाँ पर एक और कलर की लेयर लगाई जा रही है. अभी भी बाकी है थोड़ा. दिस इज स्टिल नाइस. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. खुद को ऐसे कलर्ड हेयर में 2 साल बाद देखना, इट्स वेरी न्यू फॉर मी, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी. आई एम वेरी एक्साइटेड. ये बार बार मैं बोल रही थी क्योंकि मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम नॉट यूज्ड टू सीइंग माई सेल्फ लाइक दिस. बहुत, मतलब भाई मेरे बाल पूरे ऑलमोस्ट आई थिंक ब्लैक ब्राउनिश थे. एंड नाउ इट्स ऑल कलर्ड एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. बट दिस इज़ नॉट इट. कुछ अलग होने वाला है इसमें. स्टेप 2 है एंड आई एम नाउ मोर एक्साइटेड फॉर दैट. तो अब उन्होंने जो हम लोग ने गोल्डन बाल कर दिए थे, मुझे जो एक सुनहरी बना दिया था, नाउ उसके ऊपर उन्होंने सेकेंड टेक्सचर लगाया कलर का. और दिस इज़ मोर ऑफ लाइक ग्लोबल काइंड ऑफ अ थिंग. पूरे ही बालों में लगाया उन्होंने, एज यू कैन सी. एंड अब हमें वेट करना है. अब जो इसको हम लोग निकालेंगे उसके बाद रिवील होगा फाइनल लुक. बहुत ठंड बहुत लग रही है भाई, बहुत ठंड लग रही है. बहुत, मतलब गर्मी है, आई नो, मई का महीना है, बट मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा. क्योंकि आई थिंक मेरे बाल गीले हैं और गीले बालों में ही हमने वो फटाफट लगा दिया है जो प्रोडक्ट था, जो सेकंड कोट था कलर का. तो आई थिंक उस वजह से ही सही, पर मुझे बहुत ठंड लग रही है. तो भाई हेयर कलर लग चुका है, लेकिन अब इसे सूखने में थोड़ा समय लगेगा. और इसी बीच रचना ने हमसे शेयर की अपनी कई और बातें,
जैसे कि सगाई के दिन वो कैसे इमोशनल हुई, साथ ही इन्होंने बताई अपनी और अमित की लव स्टोरी, कैसे वो अमित से मिली, कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा, किसने किसको प्रपोज किया। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं उनकी ये प्रेम कहानी। तो यार इमोशनल हो गई थी पता है। तो मुझे बहुत लोग ना ऐसे छेड़ा करते थे, अरे तेरी तो इतनी बार एंगेजमेंट हो गई ऑन स्क्रीन, या तुम लोग यू नो यू विल बी यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स, एंड आई वाज वेरी मतलब आई एम लाइक वन ऑफ दोज ब्राइड्स, वो नहीं होती है जो सब कर रही होती है, हाँ अंकल लाइट वहाँ लगा दो, वहाँ टेबल यहाँ पे, हाँ फूल यहाँ पे लगे। आई वॉज लाइक दैट, आई वॉज अरेंजिंग एवरी थिंग, लिटरली एवरी थिंग। मतलब कहते हैं ना कि हाँ ये हो गया वो हो गया वो, मतलब मेरा ना मतलब सब जगह पे ध्यान था कि सब लोग रेडी होके आ गए ना, मम्मी कैसी लग रही है, सिस्टर कैसी लग रही है, भाई कैसा लग रहा है, पापा कैसे लग रहा है, सबके फोटोज़ हुए हैं कि नहीं, ये वो, मतलब मैं सब आई वॉज दैट ब्राइड हू मैनेजेस एवरीथिंग, वाज ऑल्सो एन इवेंट प्लानर। एंड आई रिमेंबर माई सिस्टर इन लॉ टेलिंग मी दैट, क्योंकि सब गेस्ट आने लग गए थे, ऑलमोस्ट फैमिलीज वगैरह सब आ गए थे, एंड देन फिर बाद में हम लोग ने एंट्री करनी थी ना, तो मुझे बोलते हैं बड़ी बड़ी स्वीटली शी इज़ कमिंग एंड टेलिंग मी कि आपको नहीं लगता आप लोगों को थोड़ी देर ऐसे छुप जाना चाहिए, सो देर ना इट्स अ सरप्राइज एंट्री, जस्ट लुक्ड एट हर, शी इज़ सो क्यूट, बिकॉज शी इज़ सो क्यूट, शी इज़ लाइक कि आप लोगों को ना छुप जाना चाहिए, फिर सबके सामने से एंट्री अच्छा लगेगा। आई वॉज, बट मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था तब तक कि यार मेरी ही एंगेजमेंट है, हाँ यार एवरीबडी इज सपोज टू सी दैट एंट्री, अरे लाइक यू नो ब्राइड एंड ग्रूम लाइक दैट। देन आई वॉज लाइक ओके हाँ राइट, फिर भी बट ऑब्वियसली बात है, थोड़ी रिचुअल्स करने थे, बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, वो सब कर रहे। एंड देन जब द मोमेंट केम ना व्हेन आई एंड अमित had our entry and everything, तो it was so magical। मतलब सी आई नो बहुत लोग जो होते हैं ना वो बोलते भी है कि अरे इतना ही है, नहीं, बट जब जो उस मोमेंट में होता है ना वो समझता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ लव मैरिज वेयर यू हैव डेटेड द पर्सन फॉर सो लॉन्ग एंड यू हैव बीन थ्रू योर पर्सनल अप्स एंड डाउन, बीट करियर वाइज, बीट पर्सनल लाइफ वाइज, या जिस भी तरीके से हो, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रगल होती है, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, जो शायद हम नहीं समझते, वो बेहतर समझते हैं और हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक मेरी अपनी एक कहानी थी, मेरे अपने स्ट्रगल्स या मेरी अपनी एक जर्नी रही है अमित के साथ। सो आई फेल्ट व्हेन वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेज व्हेन वी हैड आवर एंट्री एंड हमने गाना सिलेक्ट किया था इश्क़-ज़ादे, इट वाज सो मैजिकल एंड आई डोंट नो, मैं इमोशनल हो गई थी, मुझे नहीं लगा था, वैसे मैं बहुत रोती हूँ मुझे पता है, एज जागृति, एज विधि, एज यू नो आर्या फ्रॉम दबंगी, मैं बहुत रोती हूँ, बट मुझे नहीं लगा था यार कि मैं इतनी इमोशनल हो जाऊँगी, बिकॉज बट देन दैट मोमेंट यू नो आई फेल्ट लाइक all those years of dating, all those days of standing by each other in tough times, all those days of fighting over stupid issues, it just वो सब इतना आंखों के सामने ऐसे दिख रहा था, वो इतना सुंदर पल था, especially when he made me wear the ring, it all felt real। तब तक ऐसे लग रहा था कि हाँ नाइस, इट्स फन, तब वो ऐसे हिट हुआ कि he's my fiancé now, it's happening, this is the man I'm going to spend my life with, whom I've chosen, and I'm so happy and I was so proud। I think बहुत रेयरली आपको ऐसा फील होता है कि आपने जिसे अपनी ज़िंदगी के लिए चुना है, मतलब यू नो यू फील सो हैप्पी एंड प्राउड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड आई एम सेइंग रेयरली बिकॉज आज के ज़माने में आई थिंक थोड़ी दुर्लभ चीज़ हो गई है ये। बट आई प्रे कि हर किसी को ये फीलिंग एक बार, हर लड़की को, हर लड़के को ये फीलिंग एक बार हो, जब वो अपने पार्टनर को अपने बाजू में देखे, अपने साथ खड़ा हुआ देखे कि दिस इज़ फॉरएवर। बहुत फिल्मी कहानी है, बट आई मेक इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट फॉर यू गाइज। इट्स बीन 5 years, अभी 3rd June को हमें 5 years हो जाएंगे डेट करते हुए एक दूसरे को। ये आई हैव ऑलवेज बीन अ गर्ल हुज बिलीव लाइक डेट कर रहे तो शादी के लिए, वरना नहीं टाइप्स। तो एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। ही ओन दिस कैफ़े, उनका अपना कैफ़े था, कैफ़े ATM करके इन बोरीवली। एंड जब मैं बैरिस्टर बाबू कर रही थी तब उन दिनों मैं वहाँ पे ना वो सेट पे 7 की शिफ्ट लगती थी, तो 7 to 7 एंड देन इन द इवनिंग आई यूज्ड टू गो देयर समटाइम्स टू हैव अ कप ऑफ टी, क्योंकि वरना ना बहुत रूटीन थोड़ा अब डिप्रेसिंग हो जाता है, घर से सेट से घर। एंड दैट्स वेयर आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक यार ये तो बड़ा क्यूट सा बंदा है। फिर पता चला ओनर है। एंड उनकी एक बहुत अच्छी खास बात थी कि
He was, though owning a beautiful cafe, still he was very comfortable taking orders, delivering the orders and like that, like in terms of on the tables and everything. So he never had that attitude कि अरे मेरा cafe है, yeah, I own this such a big huge cafe, I'm not supposed to go and take orders and all. And हर एक जो उनके customers थे उनके साथ उनका एक अच्छा relation था. I would smile at everyone and all. I was like, yeah, this is very nice. And yeah, then slowly we became friends and then we started. Now that's the question. Oh, I don't know. I feel like calling Amit Madan right now. Who proposed Amit Madan? Nobody proposed. So it was mutual. I think he did. He was the first one to say I love you. But there has been no proposal as such. But yeah, he was the first one to say that he loves me. He was the first one. उन्होंने पहले confess किया था that he likes me and he loves me and blah blah. And then I was like, okay, fine, even I like you. So yeah, that's how it started. बाकी की तो जो फिर journey रहा है वो तो बहुत सुंदर है. But yeah, that's how we met. सगाई, I think सगाई वाले मोस्टली सारे पिक्चर्स मैंने इंस्टा पे डाले. बट एक केक कटिंग वाला पिक्चर है जो बहुत वो सारे वीडियोस आई डोंट हैव अपेरेंटली. माय फोटोग्राफर विल होपफुली हेल्प मी विद दैट वेरी सून. आई एम फेसिंग वो सारे जो इश्यूज जो ब्राइड्स वगैरह अपनी स्टोरीज पे इंस्टा पे डालते थे ना, ऐसे बना के कि पता नहीं फोटोग्राफर कभी वीडियो देगा, ये वो मुझे अब फील हो रहा है. सो आई विल शो यू ब्यूटीफुल मोमेंट. ये मैंने फ़ोटो नहीं डाली है, ये हमारा केक था. इट वॉज अ ब्यूटिफुल केक. It's me and my fiance. So this ये पिक्चर मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया अभी तक. This was very special. This is very special. Yeah, finally he went on his knees for sure. तो भाई बाकी बातों के साथ साथ मेकओवर करना भी तो जरूरी है. अब बारी हेयर वॉश की, जिसके बाद फाइनल लुक सामने आएगा ब्लो ड्राई और हेयर स्टाइलिंग के बाद. तो देखा आपने कितनी एक्साइटेड है रचना अपना नया लुक पाने के लिए, जिसके लिए काफी मेहनत भी है. ओके, तो अभी स्पेशल पिक्चर्स तो मैंने दिखा दिए, जो किसी ने नहीं देखे वो अब आप लोगों ने देखे. बट आई थिंक अब टाइम हो गया ये हेयर वॉश करने का और फाइनल लुक रिवील करने का. सो आई विल सी यू इन 5 minutes. सुपर एक्साइटेड. ये मैं आई थिंक 10 बार बोल चुकी हूँ. इट्स ओके. ये मैं 10 बार बोल चुकी हूँ और ये सच है, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. नहीं यस, फाइनल लुक जब दिखेगा. हाँ, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है. उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस मुझे समझाया सबसे पहले तो, कि क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके क्या रीज़न है करने के. अभी उन्होंने वो मेरे हेयर एकदम ड्राई करने वाले, तो उन्होंने पहले हीट प्रोटेक्टर लगाया, अभी उन्होंने सीरम लगाया जिससे उनके लैंग्वेज में बालों का ही सनस्क्रीन टाइप कहते हैं. सो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पूरा प्रोसेस समझाया. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फाइनल रिजल्ट. अच्छा लग रहा है. उन्होंने इतना प्यारा मसाज दिया मुझे भी हेयर वॉश करते वक्त. मैं सो ही गई थी, फिर मुझे उठाया कि बस हो गया, अभी ख़त्म. सो लेट्स वेट, एक बार वो ब्लो ड्राई करेंगे फिर हमें फाइनल लुक पता चलेगा बालों का.
तो भाई अपना ये नया लुक पाकर रचना काफी खुश है और उन्हें अपना ये मेकओवर काफी पसंद आया है। So, what do you think? I think it's amazing. I feel I'm in love with this new look, this new Rachna, this new Jagriti, this new Vidhi, whatever you want to call me. And जैसा कि मैंने कहा था, मैं बहुत टाइम बाद कुछ अलग करवा रही हूँ. And जितनी मैं एक्साइटेड थी, आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट वर्थ इट थी. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, आई लव इट. एंड अ बिग थैंक यू to the team over here at Shalom. They were so sweet. Please Malika ma'am, please come here. You guys were so sweet. They understood कि मुझे क्या चाहिए था. I didn't want anything too loud. I didn't want anything too subtle. कुछ अलग, जैसा इन्होंने कहा था गीता को सीता बनाते हैं, तो लिटरली इन्होंने गीता को सीता बना दिया है. आपको कैसा लग रहा है? You're looking like a doll. Very happy that you're happy. Oh, I'm very happy. Can you see my smile? Jaw to jaw. Year to year वाला smile है ये. Yes. And I'm very happy. Thank you so much. Thank you. पसंद आया वो? बहुत पसंद आया, बहुत. मुझे जैसा चाहिए था आपने बिल्कुल वैसा करके दिया मुझे. तो And बस I'm आप very सब आपके happy. फैंस को कहिए कि रीमा के पास आए. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी मेरे फैंस हैं, जिनको भी मेरा लुक अच्छा लगा है, नहीं लगा है तो भी प्लीज़ कम योर रीमा जी से एक बार. आई थिंक मिलना तो बनता ही है. शी इज़ मैजिशियन, शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब ऑन माई हेयर. एंड मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे बहुत, मतलब मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ कि यार ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सटल भी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाए कि अच्छा लगे, यू नो. एंड इफ़ शी डिड दिस टू मी, तो इमेजिन आप लोग जो चाहते हो कि कुछ अलग, कुछ हटके हो, तो शी इज़ गोना डू मैजिक टू यू. ओके, सो लुक तो फाइनल हो गया और जैसे कि आप इनकी स्माइल देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खुश है रचना अपने न्यू लुक से. बहुत ज़्यादा. सो अपने फैंस को ये बताइए कि शादी कब है और क्या सोच रखा है, कुछ प्रिपरेशंस की? मैं हर चीज़ को ऐसे सस्पेंस नहीं रखूँगी. आई नो यू गाइज आर एक्साइटेड टू नो कि शादी कब है. शादी बहुत जल्द है, बस इस साल नहीं है, थोड़ा टाइम है शादी को, बट बहुत जल्द है, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं है, तो बहुत जल्द है. एंड प्रिपरेशन वाइज तो आई थिंक मुझे बस ऐसी शादी चाहिए. ये शायद बहुत बार बहुत लोगों ने कहा है, सुना है कि मेरी शादी में मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली खुश हो. एंड उसी की प्रिपरेशन चल रही है. ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत खुश है विद अमित एंड द वे द पार्टनर आई हैव चोजन फॉर मी, द फैमिली आई हैव चोजन फॉर मी. बट यू नो प्रिपरेशंस के दौरान एंड एवरीवेयर आई एम सीइंग दो स्माइल्स एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बस चाहती हूँ कि एंड तक, मेरी विदाई तक वो जो स्माइल्स है वो बरकरार रहे. तो बहुत सारा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है कि क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें. अभी तक तो कुछ फाइनलाइज भी नहीं किया. अभी तो जस्ट एंगेजमेंट हुई है, मुश्किल से तो एंगेजमेंट की चीज़ें फाइनल कर पाए थे. नाउ वी आर एक्साइटेड टू गो ऑन दिस होल जर्नी. बट हाँ, गोल यही है कि मुझसे ज़्यादा, इनफैक्ट उनको भी यही चाहिए कि हम दोनों से ज़्यादा अगर कोई खुश हो हमारी शादी में, तो सोचो हमारी खुशी कहाँ है. तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा खुश हो हमारी शादी में. सो गुजराती दुल्हन बनने वाली है या पंजाबी दुल्हन, बिकॉज पंजाबी वेडिंग होगी पूरी? It's a Gujarati dulhan, please, out and out. As I said, I'm a Gujarati getting married to a Punjabi. And but हाँ, obviously बात है, शादी के बाद बहुत सारा पंजाबी अवतार भी दिखेगा आप लोगों को हर फेस्टिवल में, बिकॉज मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है. एंड बट ये दुल्हन थोड़ी गुजराती ही होगी. स्टाइल, दोनों स्टाइल में शादी होंगी या नहीं, we will be having a very sweet simple wedding where we respect both the rituals. दोनों जो and I'll tell you what, हमें ऐसा भले लगता हो कि पंजाबी गुजराती है, बट रिचुअल्स बहुत सारे सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें सेम है जो उनके इसमें होती है. शायद नाम अलग है पर उसमें जो प्रोसेस है, जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल सिमिलर है. तो इट्स गोना बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ द यू नो रिचुअल्स एंड कम्युनिटीज़ एंड कल्चर. टू स्टेट्स काइंड एक्चुअली. तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत. अच्छा, अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो अब जैसे जागृति तो बंद हो चुका है, तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कोई फैंस आपको देख पाएंगे?
गुड क्वेश्चन. वेल एज ऑफ नाउ मैं बस यही कहूँगी कि आई एम ओपन टू एवरीथिंग. आई एम नॉट सेइंग नो टू एनीथिंग, बट आई नो सबको पता है अरे ये तो शादी कर रही है, अरे ये तो शादी कर रही है. सो एज ऑफ नाउ आई वुड से माई फोकस इज वेडिंग थोड़ा, बट यू नेवर नो, यू माइट जस्ट गेट सम न्यूज़, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग इन पाइपलाइन दैट आई विल डेफिनेटली से. सो जाते जाते क्विकली कॉल तो बनता है अमित को. I can give him an audio call. Video call तो शायद possible ना हो पाए. Sorry. I'll just first check with him if he is available for a video call. So guys, मैंने मेरे fiance अमित को कॉल किया है and he has got something to tell you on. Bachcho, you're on. Yeah, hi everyone. Thanks for giving the new look to my fiance. Thank you. 1 second. As I said, he is not, as you all know now, he's not an actor, so he's not used to all these things. So he's very pooky, he's very cute, he's very raw. But actually, even I want to say thank you so much, Sasbo and Betiya, for this new look. I am very excited to flaunt this everywhere possible, and this was fun. Very much fun. हम तो मतलब ऐसे ऑफ कैमरा बात कर रहे दोस्त को. हाँ, मैं सच में मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी दोस्त को लेकर आई हूँ कि यार चल यार बाल को कुछ करवाते हैं यार, एंड हम लोग गप्पे लड़ा रहे थे. तो दिस वाज वेरी नाइस. इनफैक्ट बीच बीच में ऐसा था वी आर टॉकिंग एंड वी आर पकड़ी, ओ हमें ये रिकॉर्ड करना है, ओ हमें. तो आई थिंक दिस शोज के यू नो कितना अच्छा टाइम बिताया आपने. So yeah. Thank you so much, Rachna, and once again, congratulations and all the best for your marriage. तो देखा आपने, अपने नए लुक के साथ साथ अपनी शादी के लिए भी काफी एक्साइटेड है रचना. उम्मीद है रचना को हम जल्द ही नए किरदार और नए सीरियल में देखें. अब वक्त हो चला है रचना को बाय बाय कहने का. मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.